जब काबिल ने हाबिल को पत्थर से कुचल कर मार दिया, काबिल को अब पछतावा हुआ, मैंने अपने ही भाई को मार दिया। मैं शैतान के बहकावे में आ गया और अपने भाई का कत्ल कर दिया। वो अपने भाई को देखता है कि वो मर चुका है, खून बह रहा है। अब वो क्या करे, उसे ऐसे ही छोड़ दे। काबिल ने हाबिल को अपनी पीठ पर उठा लिया और चलने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। उसने कभी किसी के मारे जाने के बारे में नहीं सुना था, कभी मौत के बारे में नहीं सुना था। वो परेशान था कि लाश का क्या करे। उसी पल अल्लाह ने काबिल के सामने 2 कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया और मारने के बाद उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को उसमें दफना कर मिट्टी से ढक दिया। काबिल ने ये देखा और समझ गया कि उसे अपने भाई के साथ क्या करना है। उसने एक गड्ढा खोदा और अपने भाई हाबिल को उसमें दफना दिया और फिर वो दोषियों में शामिल हो गया, लेकिन उसने तौबा नहीं की। इसके बाद काबिल ने क्या किया, काबिल ने अपनी बहन को पकड़ा और आदम अलैहिस्सलाम से दूर भाग गया। वो अपने पिता का सामना करने में बहुत शर्मिंदा था। वो जमीन के सामान हिस्से पर जाकर रहने लगा। काबिल मैदानी इलाके में रहने वाला पहला इंसान था। काबिल वापस अपने पिता के पास नहीं गया, लेकिन ये खबर उसके दूसरे भाई बहनों को पता चल गई और ये खबर सबसे पहले उनकी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम तक पहुंची। कुछ रिवायात में आता है कि खुद इब्लीस हव्वा के पास आया और कहा काबिल ने हाबिल को मार दिया। और उन्होंने पूछा मार दिया, मारने का क्या मतलब होता है। और हव्वा को नहीं पता था कि मौत क्या होती है। उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या मतलब है, कत्ल क्या है, मौत क्या है। इब्लीस ने बताया इसका मतलब है कि अब वो न खा सकता है, न पी सकता है, न बोल सकता है, न ही चल सकता है। तब वो रोने लगी। आदम अलैहिस्सलाम हव्वा के पास आए और पूछा क्या हुआ, और वो जवाब नहीं दे पाई, बस रोती रही। और उन्होंने तीसरी बार पूछा, वो रोती रही और जवाब नहीं दिया। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ये रोना हमारी संतानों की औरतों के हिस्से में आया है। वे मौत के वक्त ज्यादा जज्बाती होंगी और ज्यादा रोएंगी। आदम अलैहिस्सलाम इस खबर पर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने हव्वा से कहा कि ये गुण हमारी बेटियों में आगे भी चलता रहेगा। और फिर काबिल ने अपनी बहन के साथ मिलकर बच्चे पैदा करना शुरू किया। ये था इस जमीन का पहला कत्ल। उस वक्त ना कोई जंग थी, ना कोई ग्रुप, ना जिहाद का कोई हुक्म, फिर भी खून बहा। वजह मजहब नहीं थी, वजह थी इंसानी जलन और शैतान का धोखा। आज तस्वीर उल्टी है। दुनिया में कहीं भी हिंसा होती है, इल्जाम सीधे इस्लाम पर आता है। कहा जाता है इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कहा जाता है कि कुरान में सूरह तौबा आयत 5 में डायरेक्ट हुक्म दिया गया कि गैर मुसलमानों को जहाँ देखो वही कत्ल कर दो। ये दावे हकीकत नहीं, गलत फहमी है, और गलत फहमी अक्सर अधूरी जानकारी से पैदा होती है। इन्हीं इल्जामों और गलत फहमियों का सीधा, लॉजिकल और रेफरेंस के साथ जवाब देने के लिए हमने ई बुक तैयार की है। इस किताब में इस्लाम पर लगाए जाने वाले सबसे ज्यादा दोहराए गए इल्जामों को सीधे पकड़ा गया है, जैसे कि टेररिज्म को इस्लाम से जोड़ने का दावा, महिलाओं के अधिकारों पर फैलाया गया झूठ, 3 तलाक और हलाला पर गलत बातें, मुसलमान 4 शादियां क्यों कर सकते हैं, ये बेहुदा आरोप कि मुसलमान अपनी ही बहनों से शादी करते हैं, और ऐसी ही इस्लाम से जुड़ी 10 बड़ी गलत फहमियां। हर जवाब कुरान, हदीस, साइंस और साफ अकल की रोशनी में दिया गया है। इस ई बुक की कीमत सिर्फ 49 रुपए रखी गई है, ताकि इल्म किसी की पहुंच से बाहर न रहे। अगर आप बिना नफरत, बिना शोर, सिर्फ सच समझना चाहते हैं तो कमेंट करें इस्लाम, और ई बुक का लिंक डायरेक्ट आपके DM में पहुंच जाएगा। अगला एपिसोड जल्द ही आ रहा है, तब तक बने रहें मोमिन स्टिक ऑफिशियल पर।